दोस्तों, ये मेरा नींबू का 1 से 1.5 साल पुराना पौधा है और आप देखिए गर्मियाँ आते ही इस पर फूल भी बनने लगे हैं। तो दोस्तों, कुछ काम अभी फरवरी के महीने में आपने अपने नींबू के पौधे पर कर लिए तो पूरे साल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरे साल आपका पौधा फलों से लदा रहेगा। और कुछ लोग जो गार्डनिंग करते हैं, अक्सर उनकी शिकायत होती है कि हमारे नींबू के पौधे में फूल नहीं आ रहे या फूल लगते हैं और छोटे छोटे दाने भी बनते हैं, बट नींबू रुकता ही नहीं है। तो नींबू के पौधे में भर भर के फूल लेने के लिए ऐसा आसान तरीका आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वो काम आपको साल में बस एक बार करना है और पूरे साल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरे साल लगातार भर भर के आपका पौधा फल देता रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां मैं आपसे गार्डनिंग से रिलेटेड नई नई जानकारियां शेयर करती हूं और साथ ही आप कमेंट करके मुझसे अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों, ये हमारा पौधा है जो जनवरी में अपने सारे पत्ते गिरा देता है और यहाँ आपको देखिए नई नई पत्तियाँ देखने को मिल रही होंगी और पुराने पत्ते इसमें सारे झड़ चुके हैं और देखिए फूल भी बनते आपको दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, अब हमारे नींबू के पौधे पर सबसे पहला काम आता है वो है इसकी कटिंग का। तो सबसे पहले हमें इसकी जितनी भी डेड ब्रांच दिखती हैं, पुरानी ब्रांच दिखती हैं, उसको हमें काट देनी है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौधा मेरा ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 से 2 साल का ही है मुश्किल से, और लास्ट ईयर इस पे फ्रूट बने थे। तो इस पर ज़्यादा ब्रांचेस हमें देखने को नहीं मिलेंगी, तो हमें इस कटिंग जो है वो ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आपके पौधा ज़्यादा घना है तो आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है। तो मेरा ये पौधा देखिए छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है इसमें, तो मैं इसकी बस सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी। तो जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं मैं बस उन्हीं को यहाँ पर कट कर दूँगी। और अगर आपका पौधा ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं उसमें, तो उसकी आप इस टाइम पर हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। और ये देखिए जितनी भी काली काली ब्रांचेस है ना, ये आपको कट कर देनी है। और देखिए हार्ड प्रूनिंग इस पर इसलिए करनी है क्योंकि पुरानी ब्रांचेस में आपको फल देखने को नहीं मिलेगा और होगा भी ना तो उसका साइज़ छोटा ही रह जाएगा। इसलिए आपको अपने प्लांट पर हार्ड प्रूनिंग करनी है अपने पौधों की। इससे हमारा पौधा शेप में भी रहेगा और अच्छी तरीके से वो खुद को बैलेंस भी कर पाएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग कर दी है। जो ख़राब ब्रांचेस थी वो मैंने इस पर सारी हटा दी हैं। इसके बाद पौधे पर जो इम्पोर्टेंट काम है वो है इसमें आपको गुड़ाई करनी है। तो ये काम आपको कर लेना है ताकि आपको अपने पौधे पर पूरे साल इसमें इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी गुड़ाई करने पर आप गुड़ाई कर लीजिए अच्छी तरह। और इस पर कौन कौन सी खाद डालना है या फिर कौन कौन सी चीज़ें हमें इसको देनी है जिससे कि ये पूरा साल अच्छे से ग्रोथ करता रहे और इसे सारे न्यूट्रिशन मिलते रहें और भर भर के ये फूल भी देने लगे। तो एक बात को आपको याद रखनी है कि नींबू के पौधे को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको बैलेंस न्यूट्रिशन देना होता है इसे, यानी सही न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जिससे नींबू के पौधे में फल बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो आप अपने गमले की ऊपर की 2 इंच मिट्टी को गुड़ाई करके निकाल दीजिए ताकि इसका एरेशन सिस्टम अच्छा हो जाए और जड़ों को हवा मिल जाए अच्छे से। तो एक दिन गुड़ाई करके आपको ये देखिए छोड़ देनी है। तो 1 से 2 इंच मिट्टी निकाल लेनी है और आप एक दिन इसे ऐसा ही छोड़ दीजिए। और अगले दिन आपको गोबर की खाद लेनी है। तो ये देखिए ये 1-2 साल सड़ी हुई गोबर की खाद है, पूरी तरीके से सड़ चुकी है। तो आपको इस तरह से गोबर की खाद लेनी है और इसको देखिए पूरी तरीके से चारों ओर ये हमें डालनी है इस तरह से। तो ये हमने डाल दी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है कैल्शियम। इसके बिना पौधे में जान नहीं होगी और पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम के लिए हम यहाँ पर
थोड़ा सा चॉक पाउडर या फिर अंडे के छिलके का पाउडर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने अंडे के छिलके का पाउडर ले लिया है, 1 मुट्ठी के करीब। 1 मुट्ठी से थोड़ा ही कम होगा ये। तो इसमें देखिए नेचुरली कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक होते हैं। तो इसमें आप 1 मुट्ठी के करीब आप ये डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों नींबू में आयरन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देसी जुगाड़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास आयरन पाउडर नहीं था। तो हम यहाँ पर ये गेरू है, ये गेरू ले लेंगे। तो ये आपको कोई भी पूजा की शॉप पे मिल जाएगा, जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है। तो ये हमने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच ये हमें डालना है। या फिर आप कोई भी लोहे की कील को ना पानी में भिगो दीजिए और उसको 3 से 4 दिन बाद रख दीजिए और उस पानी को आप पौधे को दे दीजिए। तो इस तरह से पौधे को आयरन मिल जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा 1 से 2 मुट्ठी के करीब हमें इसमें नीम की खली भी डालनी है। और इसके साथ साथ ही हमें 1 चम्मच पोटाश भी डालना है। पोटाश अभी मेरे पास यहाँ पे था नहीं, तो मैं उसे बाद में दे दूँगी। तो पोटाश जो है वो जड़ों को हेल्दी रखती है, साथ ही इससे फलों का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। अब इसमें हमने जो मिट्टी जो निकाली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये सारी जो हमने खाद वगैरह डाली है वो पानी के साथ बह ना जाए। तो हमें ये सारी खाद को हमें मिट्टी से ढक देना है इस तरह से कुछ। और फिर देखिए अभी ये मेरे गमले की मिट्टी में थोड़ी सी नमी है, तो मैं आज इसमें पानी नहीं दूंगी, वरना आपका अगर गमला सूखा है तो आप इसमें अब पानी दे सकते हो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब फूल जो है वो फल में कन्वर्ट होने लगे, तो इसमें आपको सरसों की खली को भी ऐड करना है और पानी आपको ध्यान रखना है कम ही देना है इसे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने नींबू के पौधे को हेल्दी बनाने के साथ साथ इससे ज़्यादा फ्रूटिंग भी ले सकते हो। इसके अलावा कुछ और टिप्स भी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला टिप्स है कि सबसे पहले तो आप नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा ही लेकर आओ। बीज से उगे हुए पौधे में आपको फल देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा टिप्स है कि इसको आपको 12 से 14 इंच के गमले में ही लगाना होता है पौधे को, क्योंकि ये फ्रूटिंग प्लांट है तो इसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। और तीसरा टिप्स ये है कि आपको इसकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड ही बनानी है, नहीं तो इसकी जड़ें सड़ भी सकती हैं। और पानी आपको हमेशा कम ही देना है। इसके बाद चौथा टिप्स है कि आपको अपने पौधे को फुल धूप में रखना है, फुल सनलाइट में रखना है और साल में एक बार आपको उसे तैयार करना है, जिस तरह से मैंने आज आपको बताया। बस ये टिप्स आप फॉलो कीजिए तो आपके पौधे में भी भर भर के फूल देखने को मिलेंगे और फूल जो है वो फल में कन्वर्ट भी ज़रूर होगा और उसका साइज़ भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। टारगेट है 200 लाइक्स का, तो कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। और हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू सो मच।